When we talk about जीन्स तो बेटा जो जीन्स होते हैं ये एक फंक्शनल यूनिट होते हैं इनहेरिटेंस के, यानी ये एक डीएनए का सेगमेंट है जो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनाने की काबिलियत रखता है। ये आरएनए में सिर्फ एमआरएनए नहीं बट टीआरएनए और आरएनए भी बनाता है। काफी बार इस जीन में रेगुलेटरी जीन्स भी होते हैं, यानी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस होते हैं जिसको हम रेगुलेटरी जीन्स कहते हैं। आइडली उन्हें जीन्स नहीं कहना चाहिए बट वी डिफाइन इट टू बी एज रेगुलेटरी genes. So that region of DNA which has the capability of synthesizing RNA and protein is identified to be as cistron या functional unit of DNA. ये जो cistron होते हैं इसको हम define करते हैं that all cistrons are gene but all genes are not cistron because all genes cannot synthesize protein but all cistrons are the genes that synthesizes protein. ठीक है। अब जब ये प्रोटीन बनाते हैं तो उनके पास अमीनो एसिड्स के कोड्स होने चाहिए। अमीनो एसिड्स कैसे, कौन से अमीनो एसिड्स कब लगेंगे, ये डिफिनेशंस होने चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक कोड। So sequence of nucleotide that is coding for a specific amino acid is ideally called as codogen on DNA. It is called as codogen on DNA. Remember that. It is called as codogen on DNA. वही चीज जब हम आरएनए के बारे में बात करें तो यू कॉल इट एज कोडॉन, और वही चीज जब हम टीआरएनए के ऊपर बात करें तो यू कॉल इट एज एंटी कोडॉन। आइडियल सेंस में देखा जाए तो एंटी कोडॉन और कोडोजेन जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे। द ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे टी अगर हुआ तो वही चीज यहाँ पे यू दिखाई दिया जाएगा बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर आइडेंटिकल टू ईच अदर, दे बोथ ऑफ देम आर कॉम्प्लीमेंट्री टू कोडॉन्स, दैट्स व्हाई। ठीक है। सो सबसे पहले जो साइंटिस्ट ने हमको कोडॉन के बारे में बताया था उस साइंटिस्ट का नाम है जॉर्ज गेमोव, जो एक फिजिसिस्ट था जिन्होंने हमको बताया कि 4 न्यूक्लियोटाइड है और 20 अमीनो एसिड्स है। तो हर एक न्यूक्लियोटाइड या हर एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड कर सकता है। तो उन्होंने एक मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी लगाया कि अगर एक एक न्यूक्लियोटाइड एक एक अमीनो एसिड को कोड करेगा तो हमें सिर्फ 4 अमीनो एसिड के लिए कोड मिलेंगे। अगर दो दो न्यूक्लियोटाइड के कॉम्बिनेशंस मिला के एक एक अमीनो एसिड को कोड करेंगे तो ऐसे हमको 16 कॉम्बिनेशन से मिलेंगे। तो अगेन दैट वाज नॉट फीजिबल। फिर उन्होंने बोला कि शायद पॉसिबली चांसेस है कि ट्रिपलेट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड विल कोड फॉर वन अमीनो एसिड, और इसका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके हमको 64 कोडॉन्स मिलते हैं जो बहुत ही ज्यादा है as far as its requirement. So we get 64 codons and there are 20 amino acids. So each codon codes for one amino acid that was been identified as one of the concept. तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हमारे पास 3 साइंटिस्ट थे विच इज एच जी खुराना, हरगोविंद खुराना, मार्शल निरेनबेक एंड ओशियो सेवेरो। इन तीनों ने मिलके धीरे-धीरे कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, जहाँ पे हरगोविंद खुराना ने एक आर्टिफिशियली एमआरएनए को सिंथेसाइज किया। जे एमआरएनए होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर्स थे। होमोपॉलीमर यानी सब के सब सेम यूनिट के थे, ऑल ऑफ देम वर सेम। तो सपोज़िटली उन्होंने 12 सेम ले लिए, तो उन 12 न्यूक्लियोटाइड से उनको 4 प्रोटीन बन के मिल रहे थे। जिससे ये क्लैरिफ़ाई हो रहा था कि जो खुराना ने जॉर्ज गेमोव ने हमको बताया कि 3-3 न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड को कोड करता है, ये एक सही असम्पशन है, ये यहाँ से क्लैरिफ़ाई हो जाता है। ठीक है बेटा? तो इस असम्पशन को पकड़ के वो आगे और चले गए, तो उनको 4 अमीनो एसिड के कोड्स तो यही मिल गए, व्हिच इज़ यूयूयू, एएए, जीजीजी, सीसीसी, ये तो मिल गया उन्हें। फिर वो गए कोपॉलीमर के लिए। कोपॉलीमर इज़ वेयर देयर इज़ एन अल्टरनेटिव थिंग व्हिच इज़ टू बी सीन, कुछ इस प्रकार से कि यूए 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 अगर कर रहे हैं तो अगेन उनको 4 अमीनो एसिड्स मिले, लेकिन दो टाइप, एक टाइप के दो, एक टाइप के दो, ऐसे 4 उनको मिले। जिससे ये करते उन्होंने सारे 61 कोडॉन्स को पूरी तरह से डिसिफर कर लिया, और उन्होंने हमको काफ़ी बेहतरीन तरीके से बता दिया कि 61 कोडॉन्स विल कोड फॉर सम अमीनो एसिड एंड थस दे आर आइडेंटिफाइड टू बी एज कोडिंग कोडॉन, और बचे हुए 3 कोडॉन जो होते हैं ये किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करता, इसलिए इसको स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेशन कोडॉन
या फिर इसको नॉनसेंस कोडॉन हम कह सकते हैं। आर वी क्लियर अप टिल हियर बेटा? So that's how basically Marshall Nirenberg also discovered four types of homopolymer and formed RNA artificially. ये RNA को artificially बनाने के लिए एक एंजाइम आइसोलेट किया गया था या सिंथेसाइज किया गया था जिसका नाम है polynucleotide phosphorylase enzyme, which was discovered by Osho, and thus the enzyme's name was kept as Osho, Severo-Osho enzyme. ठीक है, which basically forms RNA artificially in template independent manner. All right. So when we talk about that, you have an initiation या start codon which is AUG that always codes for methionine. AUG codes for an amino acid called as methionine. You have GAG and GUG. GAG codes for glutamic acid, GUG codes for valine, UUC codes for phenylalanine, alanine, ठीक है. What are the salient features of genetic code? So, very firstly, it was being seen that triplets of codon code for one amino acid, whereas 61 are coding codons which codes for amino acid, and 3 are identified to be a stop codon. इसके अलावा बताया गया था that they are unambiguous, यानी they are very very specific. एक अमीनो एसिड जो है, एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड को ही कोड कर सकता है। हालांकि इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है विच इज जीयूजी। अगर वो स्टार्ट पोजीशन में हुआ तो वो मिथ्योनिन को कोड करेगा, अदरवाइज बीच में कहीं पे भी हुआ तो वो वैलिन को ही कोड करेगा। सो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। अदरवाइज वन कोडॉन कोड्स फॉर वन अमीनो एसिड ओनली। सेकेंड इज अबाउट डीजेनेरेसी। डिटर्जेंट नहीं है, डीजेनेरेसी है, जहां पे बताता है कि कुछ कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो मल्टीपल कोडॉन के द्वारा कोड किए जा सकते हैं। यानी एक कोडॉन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन वो अमीनो एसिड को कोड करने वाले मल्टीपल कोडॉन हो सकते हैं, मोर देन वन कोडॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, यानी इट्स एज गुड एज सेइंग के एक मम्मी के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उन बच्चों की एक ही मम्मी होती है, कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब कोडॉन जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी चाहे हम प्रोकैरियोट कहे या यूकैरियोट कहे, यानी फंगस कहो, बैक्टीरिया कहो, एनिमल्स कहो, प्रोटिस्ट कहो, किसी का भी नाम ले लो, उन सारे के अंदर अगर एयूजी मिथ्योनिन के लिए कोड करता है तो वो मिथ्योनिन के लिए ही कोड करेगा। दैट इज व्हाट वी मीन बाय यूनिवर्सल। ठीक है, दैट the codes, the codons and their corresponding amino acid are same in every living organisms. ठीक है, these are continuous without any comma, they are non overlapping, and some of them performs dual function, like AUG performs dual function, which is of being start codon as well as a normal methionine coding. तीन कोडॉन्स जो होते हैं वो स्टॉप कोडॉन हो जाते हैं, which is UAA, UGA and UAG. This is wrongly written, this has to be UAG. ठीक है, तो UAA is called as ochre, UAG is called as amber, and UGA is called as opal. Are we clear up till here? ठीक है, so total up, there are 64 codons that we have, out of which one becomes an initiation codon. ठीक है, the other 60 becomes the coding codon that goes for different RNA, and then you have three codon which is identified to be as stop codon. So how many total possible codons are present can be found with the help of a formula which is x raised to n, where x is total number of nucleotide and n is number of combinations of codons that you have. All right, so that's where we have to understand, that's how the codon genetic codes are to be understood.